जय शक्ति, जय श्री राम। मैं आप लोगों के लिए मनमोहन टेकरी लेके आया हूँ। इससे पिछला एपिसोड मैंने एक एनर्जी ने मुझे ट्रैप करके कई रहस्य बताए, और इस वीडियो में मैं उस एनर्जी के पास जाना चाहता हूँ कि जिसमें कुछ भी ना दिखाई दे पर उसमें एनर्जी बहुत हो, जैसे कोई गुफा होती है। मैं उन गुफाओं को सर्च कर रहा था यहाँ पे, और ये जो परिसर है जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उससे 400 मीटर के डिस्टेंस में ही है। और इस डिस्टेंस के बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जैसे इस एनर्जी को कम्युनिकेशन किस रूप में करता हूँ और क्या प्रोटेक्शंस बताता हूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियाँ कभी भी ब्लिंक्स नहीं देती हैं। ये मेरा डैम श्योर है। एनर्जी वो होती है जो आसपास का जो मतलब कि एनर्जी देने वाली अलग ही एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत डिफरेंट है। उसके लिए मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे, पर हो सकता है कि मैं कभी इस चीज़ को जिस तरह से मैं गैजेट से समझा पाता हूँ उसी के ज़रिए मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रूफ लेके आऊँ कि सूक्ष्म शक्तियों को कोई भी इस संसार में मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन कर सकता है। वो ऐसी एनर्जी है जो मेरे पास होंगी भी तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ शब्दों से। बाकी मैं ऐसा जैसे गैजेट में है वो डिफरेंट हैं जो एनर्जी जो कैप्चर होती हैं। चलिए ठीक है, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मुझे यहाँ पे एनर्जी के रूप में जिस तरह से कई एनर्जी जो हैं यहाँ पे, वो उसके खुलासे मैं किस रूप में कर पाता हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बने रहिए, देखते रहिए। पहले की शक्तियाँ, पहले की नहीं बोल सकते हैं कि जो शक्तियाँ होती हैं वो इस चट्टानों को क्यों लेती हैं, उसका रीज़न ये रहा। मैं आपको ये चट्टान दिखाता हूँ, देखिए। और ब्लिंक्स भी प्रॉपर आ रहे हैं और एनर्जी इधर है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ज़मीन में जो ऊर्जाएं होती हैं वो 11 आंगुल ऊपर एक्चुअली मैं गज़ेट रख नहीं पा रहा हूँ। देखिए एनर्जी के रूप में, देखिए 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 मेरे हाथ में ऐसा हिडन एंड सीक्रेट कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको सामने प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जिस तरह से बात कर रहा हूँ मैं कि एनर्जी गुफा का स्वरूप लेती है। इस गुफा में ऐसी शक्ति है, देखिए जैसे कि वो हर चीज़ में सक्षम है। मेरे हाथ में यदि ऐसा कुछ होता तो मैंने ये रखा हुआ है, तो देखिए मैं कितना भी दूर जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और तेज़ हो रही है। देखिए जितना मैं मोबाइल को दूर लेके जा रहा हूँ, जितना मैं उनसे, क्योंकि देखो वो मेरी मन की बातें सुन सकते हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मेरी बातें उधर वो सुने। और जिस तरह से मेरा मन में सवाल आ रहे हैं उसी तरह से ब्लिंक्स भी हाई होंगे, डेफिनेटली होंगे। और वो मुझे बता रहे हैं कि इधर हम इस ऊर्जा के रूप में बैठे हैं, और ऊर्जा आप देख सकते हैं किस रूप में है। मैंने गैजेट ज़मीन में रखा है। मैंने बताया ज़मीन से सदैव एनर्जी 11 आंगुल ऊपर ज़्यादा काम करती हैं। हो सकता है कि 8 आंगुल हो इस वक्त, पर एनर्जी तो पूरे रूप में है। कोई कोई जो सुपर नेचुरल पावर होती हैं वो ज़मीन से भी टच होके ब्लिंक्स दे देती हैं मुझे। और ये ब्लिंक्स आप देखिए प्रॉपर आ रहे हैं, अभी तक कंटिन्यूसली बने हुए हैं। मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। माता का धाम है, देखिए लिखा हुआ है, संतोषी माता का मंदिर है, माँ संतोषी माता का है। और देखिए ब्लिंक्स, मैं आपको यहाँ से ब्लिंक्स दिखा सकता हूँ। देखिए देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ से भी कम से कम, मैं इधर से 20 फीट दूर हूँ। मैंने अपने कैमरे को फुल जूम कर रखा है, मगर एनर्जी आ रही है। मेरे हाथ का ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये माँ भगवती का सीक्रेट है जो संसार आज तक नहीं जान पाया। इस ब्रह्मांड को रचने वाला है जो, उसका सीक्रेट कोई नहीं जान पाया। तो ये देखिए कितने हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है। और वो मुझसे यहाँ से भी ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे साक्षात रूप में हैं। और ये गुफा है देखिए, और इधर ऐसी ऊर्जा है। देखिए फ्रीक्वेंसी उतनी तेज़ हो रही है जिस तरह से मैं बात भी कर रहा हूँ।
शायद आप देख ना पा रहे हो, मेरे को बहुत जूम करना पड़ रहा है, फुल जूम करके बैठा हूँ। 20 और 25 फीट की दूरी से हूँ। और मन का भाव से जिस तरह से माँ भगवती मेरी बात सुन पा रही हैं, महसूस कर पा रहा हूँ मैं भी उन्हें, कि इधर हम लोग कई रूप में हैं। और जो आपको पहाड़ के पीछे से लेके गई थी, वो एनर्जी अभी भी हम लोग उसी रूप में हैं, मगर अलग अलग हमारा स्वरूप है एनर्जी का। जैसा वो मुझे प्रेरणा दे रही है, मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। और एनर्जी देखिए अभी भी है। ये रात और दिन का खेल नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप में ही काम करती है। बहुत लोग रात की ज़बरदस्ती एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं आप लोगों को। आपको एंटरटेनमेंट देखना है, मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। मगर आपको सच्चाई देखनी है, ऊर्जा देखनी है, शक्ति देखनी है, तो आपको इसी चैनल पे शायद मिल पाए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है सच्चाई शक्ति की, जो एनर्जी के रूप में। और वो गैजेट एक सेकंड के लिए भी ब्लिंक करना बंद नहीं कर रहा। और आप भी देख सकते हैं उसके आसपास क्या है, कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ अंदर दरबार है माँ भगवती का। तो मैं उनका चरणों का दास। तो मैं जैसे आपको ये दिखा दूं, देखिए ये है परिसर। माँ भगवती का दरबार, भोपाल, पूरा यहाँ से भोपाल दिखाई दे रहा है। और ये गुफ़ा है। इस गुफ़ा के देखिए एक गुफ़ा और है ऊपर, मगर इस गुफ़ा के ऊपर चढ़ना मुझे नहीं लगता कि मेरे को चढ़ना चाहिए। पर माँ भगवती बोल रही है तू पुत्र है, तू कुछ भी कर सकता है। मैं जाके देखूं क्या? हे माँ, हे माँ, हे जगदम्बे। मगर ये जस्ट इन्हीं के ऊपर है, देखिए उधर भी ऐसी कोई शक्ति ज़रूर होगी। मैं इसको बहुत देर से ब्लिंक कर रहा था, कंटिन्यूसली ब्लिंक है। माँ भगवती के दरबार के रूप में एनर्जी है यहाँ पे। और मेरे को जो एनर्जी इधर मेरे को महसूस कराया, इस पेड़ में भी कि स्वरूप हैं, बैठे हुए हैं शक्तियाँ, तो एकदम फैक्ट है। और शक्ति देखिए इस गुफ़ा के रूप में अंदर ज्योत जल रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये दरवाज़ा देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है, जैसे खिड़की हो उस टाइप में ये दरवाज़ा है। और शक्ति का स्वरूप इस पूरे परिसर में। मैं देखता हूँ, आगे ले चलता हूँ ऊपर। ये गुफ़ा बहुत गहरी है। आप क्या इधर हैं कोई भी शक्ति के रूप में? आप क्या अस्तित्व है क्या? मुझे थोड़ा आप ऊर्जा के रूप में दिखा सकते हैं क्या कुछ? देखिए देखिए, मैं ऊपर जाके देखता हूँ कुछ। देखिए देखिए देखिए, यानी कुछ ना कुछ तो है। मैं एक्चुअली उन्हीं के नीचे दरबार है माता का, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। मगर मैं यहीं से, देखिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मुझे कुछ महसूस हुआ है। तो शक्ति कहीं ना कहीं है मेरे आसपास, अब वो बनी हुई है और ब्लिंक्स उसी रूप में। एक्चुअली वो दरबार नीचे है माता का और मैं उस पहाड़ के ऊपर हूँ। तो
हो सकता है कि जो एनर्जी आ रही हो नीचे से ही ऊपर आ रही हो, इसलिए कहते हैं ऐसी जगहों पे कभी आप ऐसी गलती ना करें। जो इस पहाड़ में यदि कोई भी गलती से ऊपर से अनजान व्यक्ति यदि कोई भी यूरिन पास कर दिया तो उसकी तो ज़िंदगी में कोई नहीं बचा सकता। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं होगी जो उसको बचा सकती होगी। इस पहाड़ में जैसे कि आप अनजान तरीके से यदि ऊपर से आएंगे उधर से, तो आपको थोड़ी पता है कि इस शक्ति की मतलब नीचे बैठी हुई है, और वो शक्ति आपके जिस तरह से मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, अरे बाबा रे, जय माता दी। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए कितनी हाई एनर्जी हो गई। उसका रीज़न ये है कि इसी के नीचे वो दरबार है इस पहाड़ के, और गलती से भी कोई इधर कोई गलती करता है, दारू पीता है इन पहाड़ों के आसपास, तो उसकी क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। ऐसी जगहों पे कहते हैं कि कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, फिर बाबाओं के चक्कर काटोगे। और प्रैक्टिकल बात है, गलत जगह पे मत जाइए, और इस जगह से, ऐसी जगहों से दूर रहिए। पवित्रता है वो किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो बुराइयां होती हैं उसका उपचार हो सकता है, मगर अच्छाई जिसके पीछे पड़ जाती है उसका जीवन ही ख़त्म हो जाता है। और ये वही पहाड़ है जिनके नीचे मैंने आपको ये दिखाया, माँ संतोषी माता का मंदिर गुफा में जो शक्ति रूप में बैठी हुई हैं। और उसी के ऊपर मैं अभी ये चट्टान में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आया हूँ कि ऊर्जा पक्का मिलेगी मुझे, और मुझे मिली। इस पूरे परिसर में ऊर्जा तो मुझे वैसे भी मिली है, मगर मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो गलत काम करते हैं। तो सतर्क हो जाइए, सही चीज़ दिखा रहा हूँ, और सही चीज़ बहुत कम बताने वाले शायद हैं इस दुनिया में। बी केयरफुल और गलत काम ना करें। माँ भगवती का यही है संकेत। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, और ये भोपाल का एक खूबसूरत नज़ारा, और इस शक्ति के साथ आप लोग सदैव आनंद लें। जो पॉजिटिविटी है, मैं आपको आज पूरा एक प्रैक्टिकल दिखाया, तो ये प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा? मैंने आपको जैसे ये एनर्जी का एक स्वरूप दिखाया, उसके आगे मुझे तो एनर्जी बहुत महसूस होती है। मैं चाहूँ ऊपर वाले की कृपा से तो आपको बहुत जगह एनर्जी बता सकता हूँ, पर एनर्जी के भी बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे मेरे को बहुत कम टाइम में इस गॉस मीटर में ब्लिंक्स मिलते हैं, तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि आपको इतनी जल्दी कैसे मिल जाते हैं गॉस मीटर में ब्लिंक्स। एक्चुअली मैं उनको बताया कि इस संसार में जितने डिफरेंट तरह की लोगों की सोच है, उतनी ही तरह की संसार में शक्तियाँ और एनर्जी भी हैं, वो भी डिफरेंट। कुछ सूक्ष्म जो ब्लिंक्स नहीं दे पाती, जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, वो भी मुझे थोड़ा इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो तुम्हारा गैजेट है, वो गैजेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू तुम्हें यहाँ मतलब कि एनर्जी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। बहुत मतलब अच्छे तरीके से एनर्जी मुझे कम्युनिकेशन करके मुझे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर हर जगह मैं भी 99% नहीं सही होता। 80% हाँ ऑलमोस्ट मेरे को क्लियर रहता है कि कहाँ पे मुझे एनर्जी मिल पाएगी, कहाँ पे नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं मतलब कि इतने जल्दी इस गैजेट से कम्युनिकेशन कर पाता हूँ एनर्जी से। और जिस तरह से मेरे हाथ में ये गैजेट भी है, अंधेरा हो रहा है और मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे को मतलब मुझे एक हाथ में कैमरा भी है, मैं दोनों चीज़ हैंडल कर रहा हूँ। ऊपर से पहाड़ इतना चढ़ना पड़ रहा है, मेरी सांसें भी इतनी ज़्यादा हाइपर हो रखी हैं। तो ये सब रीज़न्स थे जो मुझे इन चीज़ों में अकेले में डर नहीं लगता काम करने में, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं धीरे धीरे
आप लोगों को एनर्जी के बारे में डिटेल देता रहूँगा कि आपको किस तरह से सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसी कैसी एनर्जी, जहाँ अभी मैं 2 गुफ़ाएँ और कवर करना चाहूँगा जिसमें मुझे जो महसूस हो रहा है, आप देखते रहिए और महसूस करिए कि मैं उस शक्ति को किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर पाता हूँ। नहीं, पैक नहीं, मगर बैठे रहते हैं ना ये लोग, पता थोड़ी रहता है। इधर कोई एनर्जी ऐसी जो पॉजिटिव एनर्जी हो, मैं कम्युनिकेशन करना चाहूँगा, किसी से बात करना चाहूँगा। जो इस मतलब कि जैसे ये गुफ़ा है, कहते हैं कि एनर्जी जो पॉजिटिव होती है वो तपस्या करती है। तो आप मुझे थोड़ा सा इस गैजेट के द्वारा थोड़ा आप बता सकते हैं क्या, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी इधर आसपास जो तपस्या में हो। मैं आपकी तपस्या परेशान नहीं करने आया हूँ, और आप मुझे थोड़ा बहुत इस ब्लिंक के द्वारा बता सकते हैं। जिस तरह से मुझे ये एनर्जी तो महसूस हुई यहाँ पे, तो क्या आप इधर हैं क्या, कोई भी एनर्जी किसी तरह की? जैसे आप मुझे कम्युनिकेशन करके बता रहे हैं कि हम शक्तियों की एनर्जी के वीर हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं आप? जिस गैजेट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कुछ इंडिकेट कर सकते हैं इस गैजेट के द्वारा, यदि कोई भी एनर्जी हो इस गुफ़ा के अंदर? कम्युनिकेशन करना चाहते हैं मुझसे, यदि आप मुझसे बताना चाहते हो कुछ इस गैजेट के द्वारा। आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे, किसी भी रूप में। आज शक्ति का रूप है थोड़ा, मैं ये जो महसूस कर पा रहा हूँ, तो आप कुछ बता सकते हैं क्या? कोई भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी हो जो पॉजिटिव, जो मुझे इंडिकेट करना चाहती हो। यार गौरव, इधर आ। जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, देखिए ये एनर्जी का एक, मेरे को गुफ़ा में एनर्जी महसूस हुई। ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये ब्लिंक्स नेचुरल हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे को लगा मोबाइल मेरे हाथ में था, शायद इसलिए दिखाना चाहता था। मेरे को इस गुफ़ा में, मैं बोलता हुआ आ रहा था कि मेरे को गुफ़ा चाहिए, ऐसी गुफ़ा जो एनर्जी से भरी हो। बगल में ही है, हनुमान जी का एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। इस गुफ़ा में भी मुझे एनर्जी महसूस हुई, मगर उन्होंने मुझे जैसे इशारा किया कि एनर्जी जो मुझे पॉजिटिव है, ये एनर्जी, ये ऐसी शक्ति है जिसे मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, जिसे हम लोग कह सकते हैं समाधि, जिसे कहते हैं मृत्यु के बाद जो तपस्या होती है, वो ये एनर्जी होती है। ये प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ये जो पेड़ लगा था, मेरे को थोड़ा सा दिखाई दिया था कि ये एनर्जी से जो भरा हुआ है। मैं आपको गुफा के अंदर थोड़ा सा लाइट दिखा के मैं दिखा दूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे इस वक्त, वो एक मतलब रियल सुपर नेचुरल पावर है। आपको सिर्फ ये जंगल लग रहा होगा, एक्चुअली मैं आपको वो मंदिर भी दिखाऊंगा कि है क्या। एक्चुअली पहाड़ों में ऐसी एनर्जी आपको मिलती रहेंगी।
इसलिए पहाड़ों में ऐसी गुफा, ये एक्चुअली गुफा है, ये देखिए कहीं कहीं बीच में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है और ये हाई फ्रिक्वेंसी का रीज़न ही मतलब एनर्जी का स्वरूप है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब यही बताना चाहता था, जिस तरह से आप ये गुफा देख पा रहे हैं कि ये रियल में गुफा है एक, और बगल में हनुमान जी स्वामी हैं जो अंदर कोई तपस्या के रूप में बैठे हुए हैं एनर्जी के रूप में। और ये एनर्जी देखिए वही एनर्जी है, और ये पॉजिटिव जो मैं महसूस कर पाता हूँ उसको बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि इस गुफा के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो काम कर रही है। मैं आपको गुफा के थोड़ा अंदर ले जाता हूँ, लाइट के अंदर थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा अंदर ले जाता हूँ, दिखा देते हैं। और ये एनर्जी देखो जा नहीं रही इसमें से, मतलब कि इसमें ऐसी एनर्जी है यहाँ पे इस गुफा के अंदर जो कुछ ना कुछ रीज़न से कोई एनर्जी जो तपस्या कर रही है, क्योंकि जो तपस्या करती है वो इस तरह के मैं जो महसूस कर पाता हूँ। और महावीर टेकरी के ये शायद मतलब टॉप में नहीं है, बीच में एक रास्ता जाता है वहाँ पे है, और यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी मतलब एरिया काफ़ी ले रखा है एनर्जी ने, जो पॉजिटिव एनर्जी है। इसलिए कहते हैं सुकून से आके इंसान ऐसी जगहों में बैठ के इंसान तपस्या करता है। ऋषि मुनि लोग हैं ना, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में बात करना चाहूँगा, जो पहले के लोग ऐसी एनर्जी को वो बहुत जल्दी महसूस कर लेते थे, जो आज हम गैजेट के द्वारा दुनिया को दिखा रहे हैं। ऐसी जगह में आके वो तपस्या करते थे एकांत में। इधर बिल्कुल शोर नहीं है, बहुत सन्नाटा है, पहाड़ है। मैं आगे देखता हूँ कि एनर्जी कहाँ पे और मिल पाती है मुझे, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं आपको इस एरिया को थोड़ा बहुत कैप्चर करके दिखाता हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, और एनर्जी रात के नहीं ज़रूरी होता कि रात के कैप्चर करूँ मैं आप लोगों के लिए। एनर्जी दिन रात एक जैसे काम करती है। हाँ, रात में वो एनर्जी कैप्चर की जाती है जो मतलब जो हल्की होती है, उसको पावर की ज़रूरत होती है, जो सुपर को ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हैं आप सामने। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, मैं वो दरबार में, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। देखिए एनर्जी है, यानी कि इधर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो ये सब कर रही है। चलिए ठीक है। मैं एक्चुअली मैं हाँ एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा। धरती से 11 अंगुल एनर्जी थोड़ा काम करती है उसका। पहले के लोग बोलते थे कि जो शक्तियाँ होती है, एनर्जी होती है, प्रेत रूपी शक्ति होती है, वो 11 अंगुल ऊपर काम करती है एनर्जी, ऐसा मुझे बताया गया था पुरखों के द्वारा। और फैक्ट है, इसको शायद मैं ज़मीन के ऊपर ही रख रहा हूँ तो ये एनर्जी आ रही है। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ 11 अंगुल के ऊपर, और 11 अंगुल के ऊपर मतलब कि मैं ये एनर्जी के रूप में दिखा रहा हूँ। और एनर्जी मेरे ख्याल से शायद मैं इसको गैजेट को ऐसे रख दूँ ज़मीन में तो शायद वो एनर्जी ना आए, एक ऐसा अनुमान है मेरा। देखते हैं। देखिए जो मैंने बताया आपको वो फैक्ट है। एनर्जी ये पॉजिटिव है तो हो सकता है थोड़े बहुत ब्लिंक आ जाए, पर मुझे नहीं लगता कि एनर्जी हवा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा मुझे महसूस भी होता है। और मैं जो महसूस होता है मैं वो दिखाता हूँ। देखना पैर बचाना, तो महसूस जो होता है मैं वही दिखाता हूँ दुनिया को। मैं इसको जस्ट 11 अंगुल के ऊपर ही प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए यदि देखते हैं आती नहीं आते ब्लिंक्स, ये देखिए, यानी कि 11 अंगुल के ऊपर, यानी कि ये एनर्जी आ रही है। ये धरती से छू के नहीं चलती। कभी भी देखना, जो कहते हैं सच की चुड़ैल किसी ने देखी होगी तो वो हवा से ऊपर देखी होगी, मतलब वो हवा में रहती है, कभी भी ज़मीन में टच नहीं होती, क्योंकि ये शक्ति है और ये सबसे बड़ी ऊर्जा है जो धरती के रूप में संसार में मिलती है हमें इंसान को ही इसमें परमिशन है रहने की, बाकियों को शायद शक्तियों को देखना, इसलिए बोला। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, देखता हूँ मुझे कहाँ एनर्जी मिलती है। गुफा है, मैंने प्रैक्टिकल दिखाना था, मेरे को दिखाई दिया, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि एक नॉर्मल गुफा में भी तपस्या होती रहती है, क्योंकि आज स्पेशल थोड़ा शक्तियों का डे है, इसलिए मेरे को लगा ये कैप्चर करना चाहिए आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ अभी ये कहाँ ले चलता हूँ। हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं, एक गणेश जी के जो ऊपर दरबार बना हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया था अभी, वहाँ पे बताते हैं कि गणेश जी ऊपर विराजमान है
और उन्होंने स्थान लिया है, तो जो स्थान लेते हैं तो किसी न किसी रूप में शक्ति रहती ही है। जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं पूरे पहाड़ के बीच में है ये, देखते हैं। प्रभु हैं अपने गणेश जी महाराज। परिसर का हमने पंडित जी से चाबी लेके आए हैं। देखना खाली है ना भाई, अंदर कोई बैठे ना हो, अपने गण बैठा के रखे हो तो देख लेना। महसूस हुई और मुझे जो एनर्जी मिली है इस गैजेट में, तो वो जैसे गणेश जी का ये दरबार था इधर, और इस गैजेट में मुझे कैप्चर हुआ एनर्जी का रूप। और एनर्जी मैंने आपको बताया कि इस जंगल में बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। मैं एक्चुअली थोड़ा मंदिर के पीछे साइड में जा रहा हूँ। मुझे एक एनर्जी महसूस हुई, इधर बात करके देखता हूँ मैं किसी से। देखिए 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 देखिए, मैंने आपको बताया कि मुझे एक एनर्जी महसूस हुई। जंगल में है पूरा, और जंगल में एनर्जी तो बहुत रहती हैं। देखिए, मैं किसी मतलब ऐसी कोई आसपास मेरी एनर्जी है जो ये कम्युनिकेशन कर रही है मुझसे। और देखिए 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 देखिए, गौरव इधर। हाँ भाई। भाई इधर कोई एनर्जी है ऐसी जो मुझसे कम्युनिकेशन कर रही है। मेरे को लग रहा था इधर कुछ है। और देखिए देखिए, मेरे को इधर जो महसूस हो रही है एनर्जी, एक्चुअली वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। वो शायद ये बताना चाहती है कि इधर की जो मतलब कि मैं पूरे इलाके में जो ऊर्जा के रूप में, शक्ति रूप में मुझे दिखाई दे रही है, मतलब बता रही है अपने आप को। इधर दूर दूर तक आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। और मैंने सिर्फ लाइट ऑन कर रखी है आपको शायद दिखाने के लिए कि मैं देखता हूँ किसी ऐसी जगह पे गैजेट रख के, जो यदि सच में मुझसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मुझे कई एनर्जी इधर मेरे ख्याल से, और एक नहीं है मेरे ख्याल से, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी कोई पॉजिटिव ही मेरे को दिखाई दे रही है शक्ति के रूप में। क्या मैं सही हूँ? अभी जिस तरह से आपने मुझसे कम्युनिकेशन किया तो फ्री हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया ना। हो गया। तो मुझे जिस तरह से ला मेरे को फोन दे। मैंने इधर जिस तरह से किसी से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मुझे मतलब उस एनर्जी ने ये भी बताया कि इधर मतलब मर्डर भी होते हैं। मैंने सिर्फ नाम लिया और ब्लिंक्स आ गए। उन्होंने मुझे सिर्फ ये इंडिकेट दिया कि यहाँ पे मतलब कि पहले कई डेथ हो चुकी हैं इस पहाड़ में। कुछ हुआ है बाबा ऐसा? हाँ, डेट हो चुकी हैं। और वही एनर्जी मुझसे कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। वो भी पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझसे ये मतलब ब्लिंक्स के द्वारा यहाँ नहीं हुई है, ऐसा दूर है, पहाड़ पे हुई है। पहाड़ पे भी हुई है। मतलब इधर वो बोल रहे हैं कई डेथ। अभी रिसेंटली एक नीचे भी हुआ है बच्चे का। अभी तो कम हुआ है। अभी एक बच्चे का भी हुआ है, पानी में डूबा था नेवरी गांव वाले में। तालाब में डूबा था। तो इधर मेरे को जो एनर्जी मुझे कम्युनिकेशन कर रही है, मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, इधर जैसे वो हवा मुझसे बात कर रही है कि इधर डेथ काफ़ी हो चुकी हैं। और जैसे ही मैंने नाम लिया अभी तो बहुत कम हुई है। हाँ। जी। कि पहले जो शुरू में आए थे हम, जब बहुत होती थी। ये देखो, की जो ब्लिंक बाबा कर है रहा वो खुद बता रहे हैं, उनको भी थोड़ा कवर कर दें। जैसे वो बाबा खुद बता रहे हैं पहले बहुत हुई है। हाँ, देखिए उसी के मुताबिक ब्लिंक भी आया था। एक इधर कुंड है सीध में, जैसे अपन खड़े ना, जी जी इसी सीध में 1 किलोमीटर दूर कुंड है। ओके। और मतलब इस पहाड़ में सच में मिलिट्री डेथ से आधा किलोमीटर इधर है। देखिए 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 हाँ, ये रहो। हम्म। तो कुंड के वहाँ भी हुए,
उसके बाद में ये नाले किनारे भी हुए, ये नाला है पास में। देखिए इधर के जो लोकल जैसे महंत हैं यहाँ के पत्थर बोर्ड, क्योंकि यहाँ अपने को हो गए 36 साल। 36 साल। बताइए, मैं एक्चुअली जो हवा से महसूस किया मैंने एनर्जी, 1-1.5 साल पहले ये रास्ता है ना, हाँ वो हाँ बीच में मोड़ है जो जी हाँ। लड़की गाड़ी खड़े करते हैं, जी जी जी। हाँ, हाँ। वहाँ एक कभी फांसी दे ली थी। ओह देखिए तुम्हारी मतलब उम्र का ही लड़का था। हमारा तो एग्जाम्पल मत दीजिए। नहीं, 30 साल की उम्र थी लड़के की उसकी, देखिए और वो क्या अड्डे में कुछ था और नशेड़ा था, हाँ, तो वहाँ से फेल कर दिया, तो उन्होंने क्या 5 लाख रुपए दे तो करवा देंगे, अच्छा तो मम्मी पापा से मांगे, मना कर दिया, उन्होंने नशेड़ा है पी पा के बरोबर हो जाएगा, उसने गुस्से में यहाँ फांसी दे ली। देखिए जो मैं अब दुनिया को प्रूव करता हूँ कि हवाओं से उसके बाद में सिद्धेश्वर मंदिर है नीचे, जी, जी, जी। वहाँ भी मटर हो चुके 2 अच्छा नीचे, उसके लड़की के मतलब बिल्कुल चेहरा ही बिगाड़ दिया। जैन मंदिर के यहाँ हो गया, ये टंकी बनी है, जी 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 इसके यहाँ नाला है नीचे, ओके। नाले के वहाँ कम से कम 7-8 मटर हो चुके हैं वहाँ पे। बताइए मतलब कि मैं इस पहाड़ में आ 10 रखा फीट हूँ, नाला है गहरा। इसी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ऊर्जाएं बैठी हैं, जैसे ये गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए, और ये सब जितने भी मर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, एक तपस्या ये करेंगे। देखिए जो दूसरे का भला कर रहा है पर खुद का नहीं हो रही है। आपके सामने चल रही हैं, ठीक है, और मैंने आपको ब्लिंक्स दिखाए, बेशक है ना, देखिए ब्लिंक्स और यहाँ कम भी है, क्या- मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्य है जो कि इधर जो डेथ का रेशियो जो मैंने दिखाया आप इससे फिर लोगों अपन ने ये गणेश स्थापना बाद में करी है। को, देखिए मेरे को स्थापना के रूप में जैसे बता रहे हैं, मेरे को तो प्रैक्टिकल दिखाना था दुनिया वालों को, तो मुझे ऊर्जा जो महसूस हुई मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाया, और इधर की जो हवाएं जो मुझसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन की पहले ही बता दिया था, उसके बाद जैसे अपने महंत जी आए उन्होंने पूरा क्लियर किया मैटर, तो उस पर मैं मतलब कि महंत जी भी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था, तो क्या मैं बिल्कुल सही निकला था जो पहले से बात कर रहा था मैं, उसी तरह से उस रूप में एनर्जी भी आई थी। क्या आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं, पहली बार आया? इन्हें तो 2-3-4 चक्कर देख चुका आपको नहीं देखा। ये तो आते रहते मैं हैं। ऊर्जा के रूप में शक्तियों से थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जो करता हूँ माता रानी की कृपा से, अच्छा है। और मैं उसी चीज़ को मैं बात ही कर रहा था कि इधर कोई ऐसी ऊर्जा है मेरे आसपास जो नेगेटिव के रूप में मदद मांगने आई थी मुझसे। एक्चुअली मैं मदद नहीं करता हूँ ऐसी ऊर्जाओं की, क्योंकि मैं क्यों करूँ, क्योंकि जो संसार ने प्रकृति ने लिखा है उसका दंड सबको भोगना है, ये नियम है, और इन चीज़ों में नहीं बहुत तो कठोर हूँ। ये अंदरूनी मौत क्या बच्चियों की ज्यादा हुई है यहाँ पर, अच्छा आदमियों की नहीं। आदमी तो नीचे 2 हुए अभी अभी, हम्म, पहले बच्चियों की होती थी बस। एक यहाँ नीचे जरूर फांसी लगाई मिलिट्री वालों ने, वो भी चोरों ने लूट के ना फांसी लगवाई है। अभी थोड़े कहीं दिन पहले बाहर का था विदेशी, 7.5 फीट का लंबा था, और 2 बैग थे ये बड़े बड़े, तो बैग अच्छा। फाड़ फाड़ के वो, उनने फाड़ फोड़ा दिए थे बैग उनको। मतलब कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि इधर हर तरह की ऊर्जाएं हैं जो मैंने ब्लिंक्स के द्वारा प्रूफ किया इधर, और मैंने क्योंकि पहले क्या है यहाँ कोई भी कार्य होता था यहाँ तो पुलिस हमारे को छेड़ने आती थी। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए, आप ऊपर भले हैं। दूर होए, हमारे साथ जैसे हैं पंडित जी, सिद्ध बाबा में मर्डर हुआ नीचे, हमें कोई पता नहीं, पर पुलिस हमें राय लेने यहाँ आई है, बाबा जी वो मर्डर हो गया। हमने कहा हमें क्या पता भैया, वो तो बहुत दूर है। सही बात है। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ आगे जहाँ पे मुझे एनर्जी का हनुमान जी जैसे, के वहाँ चलते हैं अपन। हाँ हाँ, तो जो मैंने महसूस किया आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मेरे को जो, जैसा कि आपने देखा मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, और जब बाबा जो हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो अपनी बातों के आगे हम लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली उन्हें सिर्फ अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, और इसलिए हम लोगों ने उन्हें टोका नहीं, मैं रुक जाता था। मैं आपको इधर ये व्यू दिखाते हुए नीचे जा रहा हूँ। अब मैं देखूँगा इधर ऐसी एनर्जी भी मुझसे कम्युनिकेशन की, किसी ने मुझे हेल्प नहीं मांगी, पर मैं देखता हूँ मैं कभी और कवर करूँगा। ऐसी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं उसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।